गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 31 मार्च और 31 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 मार्च को मुख्य रूप से क्या मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर सी है। 30 मार्च को पूरे भारत में राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में अलग अलग रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य का गठन हुआ था। इसलिए इस दिन को राजस्थान स्थापना दिवस भी कहा जाता है। ये दिन राजस्थान की संस्कृति, विरासत और इतिहास को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। खास बात यह है कि 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पेंसिल डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जंपस्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिब के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है? हाल ही में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जंपस्टार्ट अप्रोच की मदद से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गिब के चूजे का सफल जन्म हुआ है। ये पक्षी बेहद दुर्लभ है और विलुप्ति के कगार पर है। इस तकनीक में अंडों को सुरक्षित स्थान से लाकर कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। ये घटना वन्यजीव संरक्षण के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जौफ्ता अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर बी है। हाल ही में ईरान ने जौफ्ता नाम से एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान खास तौर पर सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ा है। इसका उद्देश्य देश में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक शहर में गांव, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर सी है। शहर में गांव, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली ये पुस्तक एकता चौहान द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में दिल्ली के शहरी गांवों में हो रहे बदलाव, संस्कृति और संघर्ष को विस्तार से बताया गया है। ये समाजशास्त्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत किस कंपनी ने भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन के पहले बैच का वितरण किया है? इसका सही उत्तर डी है। मेक इन इंडिया पहल के तहत अदानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन का पहला बैच सौंपा है। इस बैच में करीब 2000 यूनिट शामिल हैं। ये गन पूरी तरह भारत में बनी है और पुरानी INS-AS गन की जगह लेंगी। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने किस राज्य की पुलिस के साथ MoU साइन किया है? इसका सही उत्तर सी है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी CDOT ने दिल्ली पुलिस के साथ MoU साइन किया है। इसका उद्देश्य पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग करना है। इसके तहत स्मार्ट और सुरक्षित पुलिसिंग के लिए नए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आइकन समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 की मेजबानी कहाँ की है? इसका सही उत्तर बी है। भारतीय नौसेना ने आइकन समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 की मेजबानी कोची में की है। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें समुद्री सुरक्षा और रणनीति पर चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है सुनील नरेन IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कायरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह उपलब्धि उन्होंने 2026 में हासिल की। सुनील नरेन कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रमुख खिलाड़ी हैं और उनकी ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणोदय बैनर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही उत्तर सी है। हाल ही में बंगाली अभिनेता अरुणोदय बैनर्जी का निधन हो गया। वे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार थे। उनका निधन एक दुखद घटना में हुआ जिससे मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 किस शहर में आयोजित की जा रही है? इसका सही आंसर बी है। इंडिया स्किल्स नेशनल कॉम्पिटिशन 2025-26 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता देश के युवाओं की स्किल्स को दिखाने का बड़ा मंच है। इसमें 650 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं और यह NSDC के तहत आयोजित होती है।